संगवारियों मैं हूं आपमन संगापन के महिमा पांड्या हूं आपमन के स्वागत करता हूं खबर संझा में। चला शुरुआत करथन बुलेटिन के पहला खबर छत्तीसगढ़ ले, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बूथ चलो अभियान के आगाज करे जा रहा थे। प्रदेश के 23,000 ले अधिक बूथ में मीटिंग पर 10,000 मतदाता नेता मन ला जिम्मेदारी सौंपे गई से। उन्हें हर तरह से नेता ला 2 से 3 बूथ की जिम्मेदारी देगी से। अगले सप्ताह ले कांग्रेस के बूथ चलो अभियान शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा सबो बूथ पहुंच के कार्यकर्ता मन ले संवाद करही। पार्टी ने यह भी निर्णय लिया है कि बूथ चलो अभियान चलाएंगे, जिसमें हमारे 10,000 से अधिक पदाधिकारी 23,000 से अधिक बूथों में जाएंगे। अमूमन एक बूथ में एक पदाधिकारी के हिस्से में 2 से 3 बूथ आएंगे, वो जाएंगे वहाँ पे बूथों की बैठक लेंगे। ये कार्यक्रम 2 से 3 दिन तक चलेगा, 4 दिन भी चल सकता है। उस कार्यक्रम में हमारी प्रभारी कुमारी सैलजा जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे जो राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी, सप्तगिरी शंकर उड़का जी, विजय जांगीर जी से तमाम नेता, मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण सब अलग अलग बूथों में जाएंगे और बूथों में जाके बैठक लेंगे। इति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस कार्यकर्ता मन के विधानसभा वार बैठक लेना शुरू कर दे है, जकर अंतर्गत शुक्रवार के ओहा दुर्ग जिला के पाटन विधानसभा पहुंच के कार्यकर्ता मन ले चर्चा करिस। बता देवन कि पाटन ले स्वयं मुख्यमंत्री विधायक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबो ला छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम फ्लैगशिप योजना ला आम जनता के बीच जाए के संकल्प दिलाइस। वहीं केंद्र सरकार के नाकामी ला गिनाए बर कार्यकर्ता ला निर्देश दिस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़े बयान देते हुए कहिस कि 2014 में कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग नहीं करे रहिस, यही बार हमार सरकार नहीं बनिस। अब बीजेपी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जम के उपयोग करे रहिस। दोनों सेक्टर प्रभारियों के ट्रेनिंग, सोशल मीडिया के, कांग्रेस के इतिहास, हमारे नेताओं के योगदान, हमारी सरकार के, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की उपलब्धियाँ और केंद्र सरकार की नाकामियों के बारे में इतनी बड़े खबर रायपुर ले, जहां सरकारी नौकरी लगाए के झांसा दे के लाखों रुपया के ठगे। वन विभाग समेत सरकारी पद ऊपर नौकरी लगाए के नाम पर लाखों रुपया के ठगी करे वाले युवती ला गिरफ्तार कर लेगी से। पुलिस साथी आरोपी श्वेता देवांगन ला गिरफ्तार करी से। आरोपी जॉब कंसल्टेंट के नाम ऊपर लाखों रुपया ऐठत रही। वन रक्षक के पद ऊपर नौकरी दिलाए पर 3 बेरोजगार मन ले लाखों रुपया के रकम वसूली करे रही। तेलीबांधा थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला बताया जा रहा था। बड़े खबर हम आपका रायपुर ले दिखा रहा था, जहाँ सरकारी नौकरी लगाए के झांसा दे के लाखों रुपया के ठगी के खुलासा हुई से। बता देवन पुलिस सातिर आरोपी श्वेता देवांगन ला गिरफ्तार करी से। युवती लाखों रुपया के झांसा युवती नौकरी लगा के नाम ऊपर लाखों रुपया के ठगी करत रही से। आरोपी जॉब कंसल्टेंट के नाम ऊपर लाखों रुपया के पैसा ऐठत रही से। वन रक्षक पद ऊपर नौकरी दिलाए के नाम ऊपर 3 बेरोजगार आदमी ले लाखों रुपया के रकम वसूले रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा के नेता के दौरा ला लेके बड़े बयान दी से। सीएम बघेल कही से कि भाजपा के बड़े नेता के आए ले कोई फर्क नहीं पड़े। छत्तीसगढ़ के सारे भाजपा नेता किनारे लग गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब ओम माथुर सब कुछ है। कांग्रेस के शिविर प्रशिक्षण आज ले शुरू हो जाते। आगे सीएम बघेल कही कि सोशल मीडिया में हम मजबूती ले काम करबो, साथ ही सेक्टर जोन सोशल मीडिया ले जुड़े कार्यकर्ता ला प्रशिक्षण भी देबो। भाजपा सोशल मीडिया में झूठा अफवाह फैलाते, कांग्रेस सच के साथ लोगन के बीच पहुंची। उसमें कानून बनता है तो एक लाइन का नहीं रहता है, उसमें सारे कंडिकाएं होती है। उसमें किस कंडिका में क्या क्या बदलाव किए हैं, किसको विलोपित किए हैं, तो बिना जानकारी के कोई भी बयान दे देना मैं नहीं समझता उचित है। यदि छत्तीसगढ़ के बारे में बोलो तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तो जो मध्य प्रदेश के समय था लागू था। अब कांग्रेस विधायक भी भारत के हिंदू राष्ट्र बनाए के मांग कर रहे थे। रायपुर में कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा हर कहिस कि जो जहां है उन्हें ले हिंदू राष्ट्र बनाए के संकल्प ले। अब ये पूरा बयान सियासत प्रतिक्रिया
भी सामने आना शुरू हो गए। हालांकि कांग्रेस अनीता के बयान ला ओकर व्यक्तिगत बताई से कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कही से कि ओकर व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस में हर तरह के विमर्श की स्वतंत्रता होते। कांग्रेस भारत के संविधान पर विश्वास करते। वह सांसद सुनील सोनी कही से कि अच्छा बात है कि हिंदू राष्ट्र बनाए माँ कांग्रेस भी अपन समर्थन दे रहा थे। कांग्रेस के लोगन भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। और अपन जो जहाँ जहाँ जिस गांव जिस स्थान में है वहाँ से शिक्षा अधिकार के अधिनियम के तहत प्रथम चरण के लॉटरी में चयनित लड़का मन के एडमिशन दिलावर पोर्टल खोल देगी से। प्रथम चरण के तहत एडमिशन के प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं, जेकर तहत 30 जून तक लड़का मन के एडमिशन दे जाही। रायगढ़ जिला में आरटी के तहत 2776 सीट है, जेमा अब तक 636 लड़का मन के एडमिशन हो चुके हैं। पहले चरण के आरटी के तहत अभी बच्चों के सत्यापन के पश्चात जब स्टेट से उन्हें स्कूल आवंटित किया गया है लॉटरी सिस्टम के द्वारा, तो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें बताना चाहूँगा कि कुल हमारे यहाँ आवेदन आए थे 4518, जबकि आरटी की सीट हमारी 2776 है, यानी लगभग 1.5 गुना हमारे पास आवेदन आए थे। हमारे पास 334 विद्यालय हैं, 116 नोडल हैं, और जिसमें जिन आवेदनों में हमको 222 अपूर्ण आवेदन मिले थे, 133 जो डुप्लीकेसी वाले मिलते जुलते थे, और 1350 जो है वो अधूरे या विभिन्न तकनीकी कारणों से रद्द हो गए थे। अब बड़ी खबर सूरजपुर ले, जहाँ छत्तीसगढ़ प्रभारी और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के बड़े बयान। 90 विधानसभा में चुनाव लड़बो, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी 90 विधानसभा में, कोई दल ले गठबंधन नहीं करबो। दोनों ही पार्टी ले त्रस्त हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के जनता, अब जनता के साथ गठबंधन करबो। बड़े खबर बता रहा था आप मन ला सूरजपुर ले, जहाँ छत्तीसगढ़ प्रभारी व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के बड़े बयान सामने आई से हो कई से 90 विधानसभा सीट में छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी, कोई भी दल के साथ गठबंधन नहीं करबो। दोनों पार्टी से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गए, जनता के साथ हमन अब गठबंधन करबो। चुनाव ले पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देश के बाद अंबिकापुर में 10 जून ले 27 जून तक सारा ईवीएम मशीन के जांच करे जा रहे थे, और अब तक 457 ईवीएम मशीन के जांच कर लेगी से। और एसीआई के निर्देश पर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े प्रतिनिधि मल्ला बुला के उमन के सामने वोटिंग के प्रक्रिया ला बताए जा रहे थे। काहे कि एसीआई निर्देश दी से कि कोई भी प्रक्रिया पॉलिटिकल पार्टी के सामने करना है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। ये 10 तारीख से लेकर 27 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार एफएलसी सारी मशीन्स का हो रहा है। मशीन में आपका बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट है, और जो एफएलसी जिसको हम लोग फर्स्ट लेवल चेक बोलते हैं, उसमें सारी प्रक्रियाओं को उसमें सारी मशीन्स का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चेक किया जाता है कि कौन मशीन काम कर रहा है, कौन मशीन काम नहीं कर रहा है। जो मशीन काम करता है उसको एफएलसी ओके बोलते हैं, और जो मशीन काम नहीं करता है उसको एफएलसी रिजेक्ट कहा जाता है। महासमुंद के बसना पुलिस से एक अर्बन क्रूजर कार में 39 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार करे से। जी हाँ, जब्त शराब की कीमत 2,24,640 रुपया बताए जाते। वहीं पुलिस दोनों युवक ला गिरफ्तार करके आगे के कार्रवाई कर रहे थे। कल रात की घटना है। बसना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अर्बन क्रूजर गाड़ी से 2 लोग अवैध रूप से दारू लेके आ रहे हैं और रायपुर से ये चले थे। उसी वक्त हम लोगों को सूचना मिलती, इसी सूचना पर नाकेबंदी कर रोका गया तो इन भागने का प्रयास किया गया। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो गाड़ी में से करीब 39 पेटी गोवा कंपनी की दारू जब्त की गई है, और इन दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शहीद वीर नारायण सिंह के जन्मस्थली
ले निकले पुरखौती सम्मान यात्रा के समापन रायपुर के जय स्तंभ चौक पर हुई। एक कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धुर्वे, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष विकास मरकाम मौजूद रही। शहीद वीर नारायण सिंह ला श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी के नेता हमन कहिन कि हम हमेशा ले आदिवासी मन के सम्मान करथन और आगे भी करत रहबो। अगर कांग्रेस पार्टी है ये यात्रा ला राजनीति कह रहे थे तो हर सरासर गलत है। यात्रा है, हमारे जितने आदिवासी महापुरुष रहे हैं उनकी यात्रा का आज ये जो स्मारक है यहाँ पर उनका जो यात्रा है उसका समापन है और हम लोग वहीं पर आज नमन करने आए। आज़ादी के बाद जिस सरकार ने सत्ता संभाली उनकी जो आस्था है, निष्ठा है, वो एक परिवार के प्रति ही सीमित रह गई। एक भी योजना, एक भी कार्यक्रम हमारे आदिवासी समाज ऐसे महापुरुषों के नाम पे नहीं बनी। ये दुर्भाग्य का विषय है। तो रोड बना है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बना है, आज उस रोड का नाम राजीव गांधी रख रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस सीधा गांधी परिवार का चापलूसी करना जानती है और इतिहास में 7 दशक तक इन्होंने आज़ादी में इतिहास को घुमा दिया है, उनको महापुरुषों को भुला दिया है। तो कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी उस सम्मान पे आज निकली है। शहीद वीर नारायण सिंह जी अपनी जिंदगी उन्होंने भूखों के लिए लगा दिया। कोई अन्न की कमी से कोई भूखा न मरे उसके लिए लगाया और उसके लिए अंग्रेजों का अनाज गोदाम लूट के भूखों को बांटा, गरीबों को बांटा। परंतु प्रदेश की ये सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अन्न दिया जा रहा है 5 किलो अन्न, उस पर घोटाला करने का काम कर रही है। इति सारंगढ़ जिला के भीखमपुरा में भाजपा विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन के आयोजन करिस, जेमा छत्तीसगढ़ के भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल हुई। ओकर कार्यकर्ता कर्मा नृत्य फूलमाला ले स्वागत करे। विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन में नितिन नवीन भाजपा के केंद्र सरकार के 9 वर्ष के सफल मानते हुए तमाम उपलब्धि ला गिनाइस। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सेवा और समर्पण और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहा, उन 9 वर्षों के योजनाओं में जो लाभार्थी हमारे रहे उनका सम्मान का कार्यक्रम था, उनका आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम था, जिसमें कि उनके समर्थन और आशीर्वाद के बल पर देश की सेवा नरेंद्र मोदी जी कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय नितिन नवीन जी और सभी प्रमुख नेता यहाँ पे उपस्थित थे, जिसमें केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया, जन जागरण किया गया, भारतीय जनता पार्टी में नए कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया, शामिल किया गया। इति जसपुर जिला के पत्थलगांव ब्लॉक में सबसे अधिक 7 बांध होने के बाद भी पानी के संकट गहराए लगी है। स्थिति ये है कि लोगन के पास पिए के पानी तक नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे बर एमन ला बहुमंजिला इमारत में ध्यान नहीं दे रहे थे। सरकारी भवन में पत्थलगांव नगर पंचायत क्षेत्र में गर्मी के दिन में अब करीब 1000 फीट पानी नीचे चले गए हैं। यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट की ओर गंभीरता ले ध्यान नहीं दिए जाही तो आए वाला समय में भीषण पानी के संकट हो सकते हैं। विकासखंड में पूरे जसपुर जिले में सबसे ज़्यादा डैम है। यहाँ कुल 7 डैम हैं, बड़े डैम, और कई तालाब हैं, कई स्रोत हैं। लेकिन यहाँ जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, खासकर शहरों में निर्माण कार्य हो रहा है, शासकीय या प्राइवेट, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जिसके कारण आज शहरीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, पेड़ भी कट रहे हैं। परंतु नगर पंचायत की जल स्तर एकदम गिरती जा रही है। आज 1000 फीट नीचे जल स्तर आ चुकी है। उसका मेन कारण है कि यहाँ जो बन रहे हैं अवैध निर्माण भवनों का, जिसमें नगर पंचायत द्वारा बार बार सूचित किया जाता है कि हर मकान परमिशन से बनाई जाए और हर मकान में वाटर हार्वेस्टिंग लगाई जाए। इस विषय पर हम लोग पहले से ही सजग हैं और ये सीएमओ को कार्यालय से विधिवत आदेश भी प्रसारित किया गया है। अभी मुनादी भी हम लोग करा रहे हैं, बिना वाटर हार्वेस्टिंग की कोई भी अनुज्ञा न दिया जाए। अब बात करेंगे विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और उठाव के मामले में छत्तीसगढ़ नित नए रिकॉर्ड गढ़ रहा है। 23.42 लाख किसानों से सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर धान
खरीद कर छत्तीसगढ़ ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। धान के उठाव और कस्टम मिलिंग के मामले में भी छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड कामयाबी की ओर अग्रसर है। देखिए इस रिपोर्ट में। इस साल छत्तीसगढ़ राज्य ने समर्थन मूल्य पर 107.53 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की। किसानों से क्रय किए गए धान के उठाव की बेहतर और समानांतर व्यवस्था के चलते खरीदी केंद्रों से 100% धान का उठाव हो चुका है। राज्य में युद्ध स्तर पर कस्टम मिलिंग और सेंट्रल पूल में चावल जमा करने का सिलसिला भी जारी है। सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ को इस साल 61 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करना है, जिसमें अब तक 50 लाख से अधिक मीट्रिक टन चावल जमा किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की कस्टम मिलिंग जो नई आई है उससे लोग काफ़ी प्रभावित और उत्साहित हैं। आज हमको उसके निराकरण में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ रहा है। पहले धान उठाव के लिए बहुत दबाव देना पड़ता था, लेकिन आज लोगों में इतना कंपटीशन है कि हमको ज़्यादा मिल जाए, हम ज़्यादा करेंगे। तो जो उनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उसका असर है कि लोग जो है कस्टम मिलिंग में अपनी जवाबदारी और उत्सुकता दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान के कस्टम मिलिंग की राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए करने और खरीदी केंद्रों से धान के सीधे उठाव की व्यवस्था के चलते धान के उठाव और कस्टम मिलिंग को लेकर मिलर्स में होड़ मची है। यही वजह है कि खरीदी केंद्रों से मिलर्स धान का तेजी से उठाव और कस्टम मिलिंग के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। राज्य में कस्टम मिलिंग के लिए इस साल मिलर्स के पंजीयन संख्या में वृद्धि हुई। बीते वर्ष 2035 मिलर्स ने पंजीयन कराया था और इस साल 254 नए मिलर्स के पंजीयन कराने से ये संख्या बढ़कर 2289 पर पहुंची। मिलर्स का कहना है कि सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने से कस्टम मिलिंग में तेजी आई है। देखिए, धान का उठाव तो लगभग पूरा हो चुका है और जो इस बार सरकारी की जो नीति थी वो बहुत फेवरेबल नीति थी मिल वालों के लिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिश आने के पहले ही पूरा धान उठ चुका है। तो इसके लिए सभी मिलर्स को भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा और सरकार को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत तत्परता से मिलर को सहयोग किया और इसके कारण सारा धान उठ चुका है। नहीं, हर वर्ष क्या होता था कि बारिश में धान भीग जाता था, इस बार वैसी पोजीशन नहीं है। प्रोत्साहन राशि बढ़ाने से ही सारा बेनिफिट मिला है, क्योंकि पहले प्रोत्साहन राशि बहुत कम थी और जब नई सरकार आई तो उन्होंने प्रोत्साहन राशि बहुत अच्छी बढ़ा दी। मिलर सब संतुष्ट हैं उससे और मुझे लगता है कि दिनों दिन और इसमें प्रगति होती जाएगी। साल दर साल किसानों के धान का एक एक दाना खरीदकर भूपेश सरकार ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। यही वजह है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ का धान खरीदी मॉडल और कस्टम मिलिंग नीति की जमकर सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।